बात में फ़र्क है कॉफ़ी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो, कि जब भी तुम डेयरी का दूध लेते हो ना, जो खुला दूध मिलता है डेयरी का, एज़ कम्पेयर टू थैली का दूध, तो इन दोनों में एक चीज़ बड़ी ही डिफरेंट है, वो है कड़वाहट। कभी भी थैली के दूध की चाय ना थोड़ी कड़ी, चाय बोल रहा हूँ, कॉफ़ी थोड़ी कड़वी रहती है ज़्यादा, एंड जो डेयरी का दूध रहता है उसकी नहीं रहती है। तो खैर, तो कल जैसे शायद मैंने कल क्या कब बोला तुम्हें, लास्ट जब मैं तुम्हें बोला था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अभी मैं खुद जलगांव में मेरे मौसी के घर पे, एंड मैं ऊपर फिलहाल छत पे आया हुआ, बेवत नीचे पढ़ाई रश हो रहा है। तो कल ट्रेन में 3 घंटे की ट्रेन थी और हमने उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया, एंड हमने इस बुक का स्टेप नंबर 2 चालू किया था, एंड उसको अभी हम आके रुके पेज नंबर 51, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव पे। कुछ ही पेज बचे हुए इसके स्टेप नंबर 3 के लिए, जिसे मैं आज ख़त्म कर दूंगा। अब कल रात को मैं इसे ख़त्म करने वाला था, पर ज़्यादा तरह से थकने की वजह से मैं बोला कि ऋषि सोना इम्पोर्टेंट है फिलहाल, तो मैंने इसका बस 2-3 पेज पढ़े और क्रिएटिविटी तक गया एंड सो गया। तो आज का ब्रेकफास्ट कॉफ़ी और साथ में पोहे। देखो अब क्योंकि मैं ऑफकोर्स बाहर हूँ, मैं ऑफकोर्स अपने स्टेप्स बिल्कुल मिस नहीं करूँगा। मैं ये पीने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर राउंड मारने पक्का जाऊँगा। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो शायद मैं इवनिंग का टाइम प्रेफर करूँ, बट अभी के लिए ये ब्रेकफास्ट बहुत इनफ है मेरे लिए, बिकॉज अभी मैं बाहर हूँ, एंड तुम शायद इस बात से रिलेट कर पाओगे, जब भी तुम बाहर आते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती है तुम्हारी, जो कि होनी भी चाहिए। कुछ चीज़ें बाहर आके इंजॉय करने वाली चाहिए, जैसे कि कल रात की बात तुम्हें बताता हूँ मैं। कल रात हम सब भाई बहन सब साथ में थे, सारे कजन्स, एंड वो सारी चीज़ें इतनी प्यारी हिट कर रही थी ना मुझे कि हाँ, दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट हैप्पीनेस। अभी हैप्पीनेस और प्लेजर में एक फ़र्क है, एक बड़ी ही थिन सी लाइन है जो ना मतलब डिफाइन करती इन दोनों को अलग अलग तरीके में। हैप्पीनेस वो होती है जो तुम्हें किसी चीज़ को करने से ना एक सस्टेनफुल वे में मिलती है, और प्लेजर होता है, प्लेजर मतलब एक टेम्पररी टाइम। तो कल की रात फिर हम उसके बाद सोडा पीने गए, वही नॉस्टैल्जिक चीज़ें, क्योंकि जब भी मैं अपने मामा के यहाँ पर, अपने मौसी के यहाँ पर आता हूँ, तो सोडा पीना बड़ा ही मैंडेटरी सा है। खाने के बाद सोडा पीना ये बड़ी ही गोल्डन मेमोरी है, एंड जिसे मुझे एंजॉय करना बड़ा पसंद है। तो खैर, अभी इस ब्रेकफास्ट को ख़त्म करके अपने बुक का स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, एंड स्टेप नंबर 3 आज शाम को शायद मैं बिगिन करूँ। तो कल मैं अपने घर पे कुछ इसी टाइम पे आया था। आज हो रही है 11 तारीख। कल का पूरा दिन हमारे बस मैंने रेस्ट किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। आज भी मैंने ये सोचा कि मैं रेस्ट करूँगा, पर आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। साथ ही साथ मुझे मेरी गाड़ी गैरेज पे भी लगानी है। ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपनी गाड़ी गैरेज पे नहीं लगा पाऊँगा, क्योंकि मुझे सिंपली डॉक्टर के पास जाना है पहले। बिकॉज अगर मैंने गाड़ी अभी गैरेज पे लगा दी, मतलब शोरूम में लगा दी सर्विसिंग के लिए, तो शायद वो लोग शाम तक ही देंगे, एंड शाम को मेरा अपॉइंटमेंट है। तो खैर, हे गाइस नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वॉचिंग एपिसोड नंबर 96 आई गेस। तो अभी अपनी कॉफ़ी के साथ में इस बुक का स्टेप नंबर 6 मैं लेटे लेटे एंजॉय करने वाला हूँ, बिल्कुल। बिकॉज वहाँ पर मुझे जितना भी मेरा टाइम मिला, जहाँ पर मैं सगाई में था, मैंने उतना अपना टाइम इस बुक के लिए यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी, इस बुक को देने की कोशिश करी है। एंड अभी मैं जाके अपना स्टेप नंबर 6 पे हूँ। एट दी एंड मुझे अभी तक इसका कंक्लूजन मिला नहीं है, पर जितना भी मुझे इस बुक से मिला है, मैं तुम्हें उतना समझाने की कोशिश करूँ तो हाँ, भले मैं ब्रायना वेस्ट के जैसा इस राइटर से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जो राइटर है ये जनरली एक्शंस को समझाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्टेशन हमेशा मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूँ। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था अपने लास्ट ब्लॉग में शायद, कि मुझे इन मैनिफेस्टेशन या फिर इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं है, पर जितना भी है मुझे, और मुझे लगता है कि अगर ये राइटर ये बात को समझा पा रहा है तो थ्रू एक्शन से समझा पा रहा है। बिकॉज यार, मैंने जितने भी इसके स्टेप्स अभी कवर करे हैं ना, उसमें जब इसने ऐसा समझाया है कि यार
कि ये करना चाहिए, तो उसके पहले मेंशन है कि एक्शंस। अगर तुम्हें एक प्रीटी गुड एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने पहले भी दिया था, कि अगर मुझे पानी पीना है तो मैं उठ के पानी पीऊँ, मैं बैठ के सोचूं ना, या फिर मैनिफेस्ट ना करूँ कि भगवान मुझे पानी दे दे या फिर यूनिवर्स मुझे पानी दे दे। मैं जब एक्शंस लूँगा तो मैं जब भी जाके पानी पी पाऊँगा। तो एक्शंस आर इम्पोर्टेंट, नॉट योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है यार, फिर भी मैं इस बुक के भी एक लास्ट 2 चैप्टर पे बचा हुआ हूँ, एंड मुझे शायद मेरा कंक्लूजन मिल जाए, जो कि मैं शायद तुम्हें मेरे इस डॉक्यूमेंट के थ्रू समझा दूँगा। ये रिकॉर्ड करना इससे ज़रूरी था, एक लास्ट नोट पे अपना ये रिकॉर्डिंग बंद करूँगा कि इस दुनिया में चाहे कितने भी खूबसूरत नज़ारे देख लो या फिर कितने भी खूबसूरत जगह पे चले जाओ, तुम्हारे घर जैसा आनंद कहीं भी नहीं, और घर की कॉफ़ी जैसा तो कहीं भी नहीं। तो हमारे स्टेप नंबर 6 का लास्ट पेज भी ख़त्म हुआ, जो था 135। अब है इस बुक का लास्ट स्टेप, या फिर कह सकते हो कि लास्ट चैप्टर, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, जिसे आज शायद मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। या तो मैं इसे अपना फ्री टाइम दूंगा, या तो मैं इसे रात को कंप्लीट कर दूंगा। मतलब आज की जो तारीख है, उस तारीख में मैनिफेस्टेशन, ये जो बुक है हमारी, आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, तो हमने फाइनली अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे लगा दी, एंड उनके हिसाब से हमें गाड़ी 4 बजे मिलने वाली है। एंड अभी मैं अपने घर पे जा रहा हूँ अपने पैरों के ज़रिए, मतलब एक बड़ा बेहतरीन बहाना अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने का। मतलब मुझे शाम को किसी प्रकार का एक्सटर्नल चलना नहीं पड़ेगा। ओके, जब मैं जिम में घुसा, इतनी खुशी, इतनी मतलब अंदर से इतनी खुशी आ रही थी ना, कि मैं अपनी उस जगह पे हूँ जहाँ पर मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माई पीछे वाला इंजरी। ठीक है यार, बट इट इज़ अ प्रोसेस एंड वी आर इंजॉइंग इट वेल। एज सुन एज पॉसिबल हम रिकवर हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे जाके एक टाइम वो भी आएगा जब मैं फिर से अपने पीक पे रहूँगा, मैं फिर से खुद को अच्छे से पुश कर पाऊँगा, मैं और अच्छे से वार्म अप और जिम को और टाइम दे पाऊँगा। अगर तुम्हें मैं बताऊँ ना कि आज का मेरा वर्कआउट ड्यूरेशन कितना था, तो वो कुछ 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं था। मैंने अपनी सर्विसिंग से गाड़ी ली, यहाँ पर आया, एक्साइटेड था, बट कहीं ना कहीं मुझे रोक रखा था तो मेरी इंजरी है। एंड वही रिग्रेट मेरे दिमाग में बेर 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 नॉकिंग कर रहा था कि ऋषि, अगर वो तो उस दिन अगर तेरे साथ वो नहीं होता तो आज तो यहाँ पर रिग्रेट नहीं कर रहा होता, आज भी तो अपना 100% दे रहा होता और इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाता। बट फिर भी हम इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे कि ठीक है यार, लाइफ है, ऊपर नीचे चलती है। एंड बस इसी नोट के साथ में मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा।